भेद है, पर तत्वतः वह ईश्वर एक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट्, हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसने जगत को बनाया, उसका पालन किया, अंत में अपने में ही समावेश कर देता है, जो सर्वज्ञ है, संसार में अनुगत भी है और उससे इतर भी है, स्वप्रकाश है। किसी ने कहा तो आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने संसार की संरचना करी, चैतन्य भी है, तो क्या आप सृष्टिकर्ता हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का ध्यान कर रहे हैं? और वेदों में भी वर्णन है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतनेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस श्रुति के अनुसार भी हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य, ये सारी संरचना करने वाला वो हिरण्यगर्भ ही है। तो क्या आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं? व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे, अपितु हम उसका ध्यान कर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया था सृष्टि के आदि में। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवये ब्रह्मणे, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को सृष्टि के आदि में जब वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे कि मैं कौन हूं, को हम, तो चतुश्लोकी का ज्ञान भगवान ने ही दिया था। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने ज्ञान दिया वेदों का, किसका ज्ञान दिया? वेदों का। किसी ने कहा हमने तो आज तक नहीं कहीं सुना ना पढ़ा, ब्रह्मा जी कब गए थे भगवान से वेद पढ़ने? कहीं लिखा है कि ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में बैठ के गणानान्त्वा सीखने गए हों? बोले नहीं नहीं। तो फिर कैसे ज्ञान दे दिया? बोले तेने ब्रह्म हृदय संकल्पेन ब्रह्म तेने, भगवान ने संकल्प पूर्वक ही वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को करा दिया। भगवान सत्य संकल्प हैं। ध्रुव जी ने कभी विद्यालय नहीं देखा था, पर एक संग छुआ दिया, सारा वेद वेदांत कंठस्थ करा दिया। मूकम करोति वाचालम, मूक होए वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, किंतु कब? जासु कृपा। जिसकी कृपा से ये सब कुछ असंभव भी संभव हो सकता है। तो जिन प्रभु ने अपने संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया था, जबकि मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूरयः विद्वांसः यस्मिन् मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े विद्वान वेदों के तात्पर्य को समझने में चूक जाते हैं, वेदों के वास्तविक तात्पर्य को समझ नहीं पाते। उन वेदों के तात्पर्य को भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को बोध करा दिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम। जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से यह असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है। कैसे? जैसे भीषण ग्रीष्म ऋतु में
प्रचंड मारतंड के संताप से संतप्त भूमि पर सड़क पर जब हम गाड़ी से चलते हैं तो कभी कभी दोपहरी में तेज किरणों के प्रभाव से हमें सड़क पर पानी भरा नजर आता है। उसको कहते हैं मृग मरीचिका, मृग तृष्णा। पानी दिखता जरूर है पर होता बूंद भी नहीं। अब कोई प्यासा व्यक्ति उस पानी को पीने के चक्कर में भागे, गाड़ी दौड़ा वह कि वो रहा पानी, तो पानी दिखता तो रहेगा पर कितना भी दौड़ लगा वो मिलने वाला नहीं है, हाथ लगने वाला नहीं। ऐसे इस संसार में सुख दिखता तो है पर होता नहीं। संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसलिए इसकी उपमा समुद्र से दी जाती है। भवाब्धिपोतम, भव माने संसार, अब्धि माने समुद्र, संसार सागर। संसार और सागर में काफी हद तक समानता है। समुद्र कभी शांत नहीं रहता, हर समय उथल पुथल मची रहती है, ज्वार भाटा आता रहता है, समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, हलचल मची रहती है। ऐसे ही संसार में भी ये शांत कभी नहीं रहता, कभी 370, तो कभी कुछ, कोई ना कोई उपद्रव मचा ही रहता है। जैसे सागर कभी शांत नहीं रहता, ऐसे संसार कभी शांत नहीं रहता। जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए तब तक वो छोटा चल रहा है, उससे भी बड़ा हो गया तो उसको छोड़ करके दो, उस पर ध्यान केंद्रित हो जाता है। जय हो। धन्यवाद। बोल बंसी वारे की। ठीक 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 ठीक। नारायण नारायण। ये संसार सागर है, हलचल बड़ी खतरनाक। बोल बंसी वारे की जय। तो यहां हमेशा हलचल मचती रहती है। जैसे सागर कभी शांत नहीं होता, ऐसे ये संसार कभी शांत नहीं। कभी छोटी कभी बड़ी घटनाएं घटती रहती है, उथल पुथल मची रहती है। थोड़ी सी तनातनी हो गई महाराज, कहीं नेक और आगे बढ़ जाती तो महाराज कुछ भी हो सकता था, विश्व युद्ध छिड़ सकता था। तो जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई तब तक छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। समुद्र में कभी छोटी छोटी लहरें उठती हैं, कभी कभी बहुत बड़ा ज्वार भाटा आ जाता है, सुनामी। तो इस प्रकार से संसार में भी है। अच्छा, समुद्र में एक किनारे पर आप खड़े हैं, पानी ही पानी नजर आएगा, दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ेगा। समुद्र में कहीं भी आप एक किनारे को ही देख सकते हैं, दोनों किनारे आपको नजर नहीं आएंगे, विशाल सागर है। ऐसे ही संसार सागर में जीवन मरण दो किनारे हैं। जीवन का किनारा तो सबको मालूम है, फलानी तारीख में पैदा हो गए थे साहब, इतने साल के हो गए। और दूसरा किनारा कब है कि किसी को नहीं मालूम। पैदा तो इस तारीख में हुए पर जाएंगे कब, मृत्यु का किनारा नहीं मालूम। तो इसी प्रकार से ये संसार सागर के सदृश है, इसलिए इसको भवसागर कहा जाता है।